हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर्स क्या है, वर्ड्स क्या है इंग्लिश ग्रामर में। तो ग्रामर अगर आपको सीखना है तो इसकी शुरुआत यहीं से होगी, लेटर्स एंड वर्ड्स। सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना है, लेटर्स क्या होता है, वर्ड्स क्या होता है। तो सबसे पहले हिंदी में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि लेटर्स मतलब होता है वर्ण। आपने सुना है, ये जाना है आपने कि वर्ण क्या होता है, जो हम लोग लिखते हैं क ख ग घ अंगा तक और या तक, अड़ा तक, ज्ञा तक, और भी दो चार वर्ण और होते हैं, श्रा होता है। ये तमाम सारे जो हैं हिंदी में आपके वर्णमाला हैं, सब कुछ इसी को वर्ण कहते हैं। एक एक जो अक्षर हम कह सकते हैं, कहा जाता है। तो ऐसे ही अंग्रेजी में हमारा है लेटर। लेटर कितने होते हैं लेटर, पहले तो हमें ये जानना है। लेटर को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट होता है लेटर मतलब, अगर हम ऐसे लगा दिए इसका मतलब एक से अधिक। तो कितने सारे होते हैं अल्फ़ाबेट्स, कितने लेटर्स होते हैं अंग्रेजी में, वो हमें सबसे पहले जानना है। तो अल्फ़ाबेट्स टोटल होते हैं अंग्रेजी में 26 वर्ण होते हैं, 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी में। और वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, वो ए से लेकर के होता है जेड तक। ये कैपिटल लेटर ऐसे लिखते हैं, ये स्मॉल लेटर है। तो ए से जेड तक हमारे कुल मिला के 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि 26 लेटर्स होते हैं। चाहे लेटर्स बोलिए चाहे अल्फ़ाबेट्स बोलिए, हिंदी में हम इन्हीं को वर्ण कहते हैं। अब ये 26 में भी जो लेटर्स हैं इनको दो वर्गों में बांट दिया गया, दो भाग इसका बना दिया गया, दो हिस्से में बांट दिया गया। वो दो हिस्से क्या क्या हैं उसको हम जाने। जो पहला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं वॉवेल्स। वॉवेल्स जिसको हम लोग हिंदी में स्वर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ भी हमारे अंग्रेजी में 5 वॉवेल्स हैं, टोटल 5 वॉवेल्स। देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश, A-E-I-O-U। ये आपके 5 वॉवेल्स हो गए अंग्रेजी में। और वॉवेल्स के साथ जो दूसरा चीज़ होता है उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स दूसरे भाषा में, हम दूसरे शब्दों में कॉन्सोनेंट्स को हम नॉन वॉवेल्स भी कहते हैं। नॉन वॉवेल्स जिसको हिंदी में हम व्यंजन के नाम से जानते हैं। जो काखा का लिखते हैं व्यंजन है, जो छोटा बड़ा है वो स्वर है। ऐसे ही अंग्रेजी में होता है कि जो A-E-I-O-U है वो वॉवेल्स है, और इनके अलावा जो बचा ए से जेड के बीच में वो है आपका कॉन्सोनेंट्स। जैसे कि उसमें ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई नहीं आएगा, ई इसमें है, एफ आएगा, जी आएगा, ऐसे जेड तक जाएगा। तो ये आपका हो गया कॉन्सोनेंट्स। अब ये दोनों अलग क्यों रखा गया, वॉवेल का क्या काम है, कॉन्सोनेंट का क्या काम है। तो वॉवेल हम समझेंगे कि वॉवेल जैसे हिंदी में होता है स्वर, ऐसे वॉवेल अंग्रेजी में है। बिना वॉवेल के इस्तेमाल से हम लोग बड़े बड़े जो अभी शब्द बनाने होंगे, वर्ड्स बनाने होंगे, वो नहीं बन पाता। इसका मतलब है कि जो भी हम वर्ड बनाएंगे, शब्द बनाएंगे, उसमें वॉवेल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम छोटा सा कुछ ले लें, मान लीजिए हमको लिखना है BIG, बिग। बिग माने बड़ा। तो अब इसमें क्या हुआ, बी और जी केवल अगर अकेला होता तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। इसका मतलब हमें बिग बनाने के लिए यहाँ पर आई का इस्तेमाल हुआ है, और आई क्या है, वो वॉवेल है। तो हम कह सकते हैं कि बिना वॉवेल की मदद से कोई वर्ड नहीं बन सकता अंग्रेजी में। हाँ, छोटे छोटे होते हैं, जैसे BY बाई हो गया, ये सब है, MY माई हो गया। लेकिन और जो अर्थ निकालने वाले शब्द धीरे धीरे आपको मिलेंगे, वो बिना वॉवेल के नहीं बन सकते। जब 3 लेटर हो गया, 4 लेटर हो गया, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके वॉवेल को आना ही पड़ेगा, तभी जा कर के वो एक शब्द बनेगा। तो ये था लेटर की बात। क्या हम जाने लेटर में,
कि लेटर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? वॉवेल होता है और कॉन्सोनेंट होता है। लेटर को हम लोग अल्फ़ाबेट भी कहते हैं, चाहे अल्फ़ाबेट कहिए चाहे लेटर, दोनों एक ही चीज़ हुई। और अल्फ़ाबेट दो प्रकार के उसमें कि 5 हो गए आपके वॉवेल, और कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए? अगर 26 थे टोटल, तो 26 में से 5 निकाल दिया, बचा कितना? 21। तो 21 कॉन्सोनेंट होता है अंग्रेजी में और 5 वॉवेल। कुल मिला के ये जो ए से जेड तक हैं, इन्हीं को हम कहते हैं अल्फ़ाबेट या फिर लेटर। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लेटर क्या होता है अंग्रेजी में। 26 लेटर हैं जिसको दो भाग में बांट दिया, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अब हम आगे लेटर के बाद अब जानेंगे कि वर्ड्स क्या होता है। तो चलिए हम लोग वर्ड्स के बारे में भी जान जाएं। तो लेटर्स को हमने हिंदी में कहा वर्ण। अब आते हैं कॉन्सोनेंट वर्ड्स पे। वर्ड्स क्या है? वर्ड्स को हम हिंदी में कहेंगे, वर्ड है शब्द, इसमें एस लग गया तो शब्दों हो गया, एक से अधिक शब्द। वर्ड्स मतलब शब्द। अब हमें ये जानना है कि होता क्या है, शब्द क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो शब्द कैसे बनते हैं हम पहले इसको जान जाए, इसकी परिभाषा जान जाए। डेफिनीशन जिसे हम कहते हैं, डेफिनीशन मतलब कि पूरी तरह से समझ जाएंगे परिभाषा से क्या इसका मतलब निकलेगा। परिभाषा, तो पहले हम इसकी परिभाषा अगर लिखें तो क्या लिखा जाएगा कि जैसे हमने पहले बताया कि वर्ड्स कैसे बनेगा, लेटर्स को, ढेर सारे लेटर्स को इकट्ठा करके बनता है, जोड़ करके बनता है। जैसे हम उसकी डिफिनीशन लिखेंगे कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक सेंस, दैट मेक ए कंप्लीट सेंस, पूरा सेंस, जिसे पूरा मतलब निकले, इज कॉल्ड ए वर्ड। तो ये हो गया इसकी डिफिनीशन वर्ड की। वर्ड मतलब क्या होता है? वर्ड मतलब होता है शब्द। तो अगर कोई पूछेगा कि शब्द किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, तो हम अंग्रेजी में बताएंगे कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स के, तमाम सारे वर्ण के एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, जो क्या करेगा, उसका एक सही सही अर्थ निकालेगा, पूरा अर्थ निकले, पूरा मतलब निकले, उसी को हम वर्ड कहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमने लिख दिया WATER, वाटर। अब देखिए इसमें लेटर हैं, कितने हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, वर्णों का समूह है। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 है। दैट मेक ए कंप्लीट सेंस, और ये क्या कर रहा है? लेटर्स मिल करके पूरा मतलब निकाल रहा है। क्या मतलब निकाल रहा है? कि वाटर कोई चीज़ है। हमें ये पता चल गया कि वाटर का अर्थ होता है, वाटर का मतलब होता है पानी। इसका मतलब ये जो वाटर बना, ये एक वर्ड है। ऐसे ही कुछ और भी ले सकते हैं हम। मान लीजिए हमने ले लिया स्कूल, तो स्कूल भी देखिए 1 2 3 4 5 6 लेटर से मिलकर के बना है। स्कूल का भी अर्थ निकलता है कि विद्यालय, स्कूल। तो अर्थ निकलना जरूरी है। अगर अर्थ नहीं निकल रहा तो हम उसको वर्ड नहीं कहेंगे। अगर कहते भी हैं तो वो अशुद्ध है, गलत है। जैसे हमने लिख दिया MTBN, कुछ भी लिख दिया, लेकिन अब इसका मतलब ही नहीं है कुछ, तो फिर इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। कह देंगे कि ये शब्द तो है लेकिन निरर्थक शब्द है, नॉट मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस है, दे डोंट हैव मीनिंग। तो जब तक कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, कोई कंप्लीट सेंस नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, तो उसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। तो हमें ये जानना होगा परिभाषा, अच्छे से आप जान जाइए कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्णों का समूह, दैट मेक ए कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा अर्थ निकलता हो, उसी को हम कहेंगे वर्ड। वर्ड को हिंदी में क्या कहेंगे? शब्द। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ऐसे तमाम सारे वर्ड्स मिल करके सेंटेंस बनते हैं।
उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी चलिए कुछ हम लोग वर्ड्स लिख लेते हैं ताकि हम लोग भूलें नहीं। क्या क्या लिख लें वर्ड्स? अब वो वर्ड्स कुछ भी हो सकता है, बस उसका मीनिंग निकलना चाहिए। वो जगह का नाम हो सकता है, आपके परिवार का नाम हो सकता है, कोई सामान का नाम हो सकता है, बस अर्थ निकलना चाहिए। जैसे हमने लिख लिया डस्टर, तो ये भी एक क्या है, वर्ड है। पेंसिल, मिल्क, बुक्स, क्राई, तो ये सब हम कहेंगे कि ये सारे चीज वर्ड हैं। क्यों है? क्योंकि इन सब का अर्थ निकल रहा है। हमें पता है कि क्राई मतलब चिल्लाना होता है, क्राई मतलब रोना होता है, बुक्स मतलब किताब होता है, मिल्क मतलब दूध होता है, पेंसिल, पेंसिल हम लोग हिंदी में भी कहते हैं, कलम कहते हैं, डस्टर जो मिटखौनी हम कह सकते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं मिटाने वाली चीज़, डस्टर। ये है डस्टर आपका। तो मतलब कि जो भी हम लिख रहे हैं लेटर्स का ग्रुप है और उसका मतलब हमें समझ में आ रहा है, उसी चीज़ को हम कहेंगे शब्द और अंग्रेजी में कहेंगे वर्ड। तो उम्मीद है आपको लेटर्स और वर्ड अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही ग्रामर सीखेंगे, रोज़ पढ़ेंगे, और आप लोग भी नए नए शब्द निकालिए किताब से, उसको रोज़ पढ़िए। और वर्ड्स पढ़ने के तरीके कैसे हैं, कैसे हम पढ़ें? हम लोग जैसे अभी क्लास 6-7 में आए, अंग्रेजी आया, तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, डर जाते हैं कि अरे इतना बड़ा लिखा हुआ है, हम कैसे पढ़ें। तो कैसे पढ़ा जाए? तो मान लीजिए बड़ा बड़ा शब्द दिया है, उसको हम कैसे पढ़ें? जैसे मान लीजिए आपका ये लिखा है EDUCATION। अब हमको देख करके ही हम घबरा गए कि हम कैसे पढ़ें। तो इसको सबसे पहले हम जो भी वर्ड दिया हो उसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ेंगे। टुकड़े में पढ़ने से क्या होता है कि कितना भी बड़ा शब्द लिखा होगा, वर्ड लिखा होगा, हम उसको पढ़ सकते हैं या पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। भले ही गलत पढ़ेंगे लेकिन धीरे धीरे हमको पढ़ना आ जाएगा। जैसे EDU, अक्सर जहाँ वावेल हो वहाँ रुक जाइए, या वावेल से मिल करके 1-2 लेटर और पकड़ लीजिए जहाँ से तोड़ने लायक है, उच्चारण जहाँ तक निकल जाए। जैसे EDU, एडू, CAT कैट, या CA कै, TION टन। अब ये हो गया एडू, CA कै, TION टन। अब थोड़ा थोड़ा हमें पता चलेगा कि ये लिखा है, शायद लिखा है एडुकेटन। तो जब हम रोज पढ़ते रहेंगे किताब, किसी की बात सुनते रहेंगे, मोबाइल चलाते हैं तो इस्तेमाल करिए, पढ़ाई में इस्तेमाल हो, तब समझ में आएगा कि हाँ एजुकेशन होता है, ये एडुकेटन नहीं होता। और एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा, ज्ञान। तब हम समझ जाएंगे कि एडुकेटन नहीं है, ये एजुकेशन लिखा हुआ है। तो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। तो हमें रोज अभ्यास करना पड़ेगा, रोज कोशिश करना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी हम कोई चीज़ पढ़ पाएंगे। तो अंग्रेजी बहुत कठिन नहीं है, अगर आप रोज पढ़ेंगे तो आपको अंग्रेजी आ जाएगी। मान लीजिए यही लिखा है, अब हमें इसको पढ़ना है तो इसको भी हम तोड़ लें 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में। ये MO कर लिया, MO मो हो गया, BILE बिल हो जाएगा, या तो बाइल हो जाएगा। तो हमको समझ में आएगा अरे ये हो सकता है मोबिल भी लिखा हो सकता है, या तो मोबाइल लिखा हो सकता है। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे वर्ड्स को पढ़ना जान जाएंगे। और जब हमें वर्ड्स पढ़ना आ जाएगा तो बड़े बड़े हम वाक्य पढ़ लेंगे, सेंटेंस पढ़ लेंगे, उसका अर्थ जानने लगेंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि हम 1-2 साल में अच्छी इंग्लिश, अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज लेटर्स और वर्ड समझ में आया है। आप ये कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आप पढ़िए किताबों से, ताकि आप उसका अर्थ भी जान पाएँ और आगे बढ़ सकें। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे, लेटर्स वर्ड्स के आगे चर्चा होगी। धीरे धीरे एक एक स्टेप हम ऐसे सीखते जाएंगे
और हम जितना भी अंग्रेजी का ग्रामर है कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 इंटर तक जो आपका लेवल है वहाँ तक हम आपको पढ़ाएंगे। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इंग्लिश ग्रामर क्या है, इंग्लिश भाषा क्या है। तो तब तक के लिए आप इसको देखिए, समझिए, पढ़िए। टाटा।